बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने माजी की तल्ख यादों यानी कि बैड मेमोरीज को भुला सकते हैं और कैसे उनसे बाहर निकल सकते हैं। और ये टेक्निक जिन भी डिप्रेस क्लाइंट्स पर अप्लाई की गई उनको इस टेक्निक से बहुत फ़ायदा मिला है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग और जहन कैसे काम करता है और ये माजी की तल्ख यादें किस तरह हमारे जहन पर असरअंदाज होती हैं। अक्सर माजी की कुछ तल्ख यादें वाक़ये हमारे जहन में पेवस्त हो जाते हैं और याद आने पर बहुत तकलीफ़ देती हैं, और जितना हम इन यादों और बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं इतनी ही ज़्यादा याद आती हैं। साइकोलॉजी में इसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम जितना भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमें याद आती है। जैसे कि आजकल बहुत सी हमारी यंग जनरेशन मोहब्बत में धोखा खाने के बाद उस धोखा देने वाले और बेवफा इंसान के सहर और यादों से निकल ही नहीं पाते और शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो लोग उस इंसान के नाम, इसकी याद या इसके तसव्वुर से निकलना ही नहीं चाहते या निकल ही नहीं पाते, जिससे जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी आगे नहीं चल पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाते और ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर होती है। दूसरे किस्म के लोग इन बैड मेमोरीज को भुलाने के लिए क्या करते हैं कि वो रिप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उस बुरे इंसिडेंट या उस बेवफा इंसान की याद को जहन से झटकते रहते हैं। मतलब अपने आप से कहते हैं कि मैंने इसकी अब कोई याद नहीं सोचनी, इसका कोई भी ख्याल अपने जहन में अब मैं नहीं आने दूंगा वगैरह। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से वो यादें ख़त्म नहीं होती बल्कि रिप्रेस होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशऊर में चली जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को 90% कंट्रोल करता है। मतलब इस हिस्से में अगर नेगेटिव चीज़ें होंगी तो हमारी लाइफ में भी दुख, परेशानियाँ, मुश्किलें आएंगी, और अगर इसी हिस्से में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, थॉट्स होंगी, तो हमारी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अब जब हम उन बुरे वाक़यात या लोगों को भुलाने की कोशिश करते हैं, उन यादों को जहन से झटकते हैं, तो वक्ती तौर पर तो हमें उस तकलीफ़देह सोच से निजात मिल जाती है, लेकिन लंबे अरसे तक यादों को इस तरह दबाने से वो एक तकलीफ़देह शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशऊर में चली जाती हैं, जिसकी वजह से ना इंसान खुलकर जीता है और ना ही वो इंसान को खुलकर खुश होने देती हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनका असर और भी ज़्यादा हो जाता है। अब आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ऐसी तल्ख यादों और बैड मेमोरी से निपटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन हल यही है कि अपने साथ डेलिब्रेशन की जाए। ये आप ऐसे करेंगे कि आपको मैं अभी कुछ लाइंस बताऊंगी, उनको आपने एक नोटबुक में रोज़ाना रात को और सुबह को लिखना है। और ये एक्सरसाइज आपने 1 मंथ तक रेगुलरली फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप 1 महीने तक दवाइयाँ खा सकते हैं तो आप ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा यही मिशन होता है कि हम लोगों की नफ्सियाती उलझनों का मेडिसिन के बगैर इलाज करें और उनको नई ज़िंदगी जीने में मदद करें। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने 2 बातों का ख्याल रखना है कि एक तो आपने अपने अंदर फीलिंग लानी है कि हाँ वाकई ये हो रहा है, और दूसरा अपने आप को समझाने वाले अंदाज में ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए आपने इन लफ्ज़ों को जब भी मैं आपको बताऊंगी इन्हें महसूस करना है, फील करना है कि हाँ ऐसा वाकई में हो रहा है। आपने अपने आप को समझाने वाले अंदाज में ये लाइन्स लिखनी है कि मैंने जो भी मुश्किल वक्त गुजारा है अल्लाह का शुक्र है वो अब नहीं है। वो वक्त तल्ख ही सही मगर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। ये मुश्किल वक्त था, ये गुज़र चुका है, ख़त्म हो चुका है। मुझे इस मुश्किल वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ और उन लोगों को भी। अब मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। अब माजी का ये तल्ख वक्त, वाक़यात और बुरे लोगों की तल्ख यादें मेरे जहन की हार्ड डिस्क से वॉश हो चुकी हैं। अब मैं इनसे आज़ाद हूँ, खुश हूँ, मुतमईन हूँ और पुरजोश होकर नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अच्छी तरह ये एक्सरसाइज करें
अपने माजी के मुश्किल वाक़यात के साथ। जब तक आपका दिल अंदर से ये ना कहे कि हाँ, इस वाक़ये का हर किस्म का नफ्सियाती, जज्बाती और रूहानी असर ख़त्म हो गया है और अब मैं बहुत पुरसकून महसूस कर रहा हूँ, तब तक आपने ये एक्सरसाइज करते रहना है। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि आप लोग मादी के उन असरात से निकल आएंगे। ऐसा करने से आपका लाशऊर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर हो जाता है, बल्कि इस अमल को तो प्योरीफिकेशन कहना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि जितना हम अपने मादी की तल्ख यादों को दोबारा सोचेंगे या उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपको तकलीफ़ देंगी। इसलिए इस एक्सरसाइज के ज़रिए ख़ुद को माफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए और उन वाक़यात को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी मदद देगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।